हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अब जो है एक टॉपिक है जिसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, ठीक ना? रेफरेंस फ्रेम। आज इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसको भी आगे मैं एक्सटेंड करूंगा। ध्यान से देखें, अब एकदम बढ़िया से ध्यान से देखना है। थोड़ा सोचिए तो, आप लोग सब सुने हुए हैं ना, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर के डूबता है ना? सूरज ईस्ट में बाहर निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है ना? लेकिन जानते हो ये कितना बड़ा झूठ है? इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। कहोगे सर क्या हम शुरू से झूठ सीखे? हम बोले हाँ बिल्कुल झूठ सीखा। कैसे? देखो अब आओ इसका हम लोग मतलब समझते हैं। देखो ये अर्थ, मेरे मुट्ठी को अर्थ समझो। देखो जी, इसी अर्थ पे ना लोग बैठे हुए हैं। चलो अर्थ पे लोग बैठे हुए हैं। देखो यहाँ सन है। चलो ये मुट्ठी जो है ना रोटेट करने लगा, रोटेट करने लगा। तो सोचो तो, ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ बैठा हुआ सन तो अपने पोजीशन पे है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ पे बैठा हुआ आदमी भी रोटेट कर रहा है ना? कोई राउंड ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, वो दोनों वो बोतल ही दे दो। तो अच्छा चलो भाई, अर्थ इस शेप का तो नहीं है, लेकिन अब समझाने के लिए ले लिए। मान लो इस पे आदमी बैठा हुआ, यहाँ सब पृथ्वी पर आदमी बैठा हुआ और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है और यहाँ पर सन है। तो देखो क्या होता है कि तुम अगर यहाँ हो तो अभी रात है और घूमते घूमते यहाँ आए तो सन के सामने आए तो कहते हो कि देखो सन निकला, और फिर घूमते घूमते ऐसे गए, कहोगे दोपहर हो गया, फिर घूमते घूमते ऐसे आए, नीचे पहुंच गए। अब बोलते हैं क्या? देखो सूरज डूब गया। फिर निकलते हैं, कहते हैं सूरज उग गया। अब बोलो तो सही बात है कि सूरज ना उगता है ना डूबता है, हम ही लोग ना उगते डूबते हैं, हम ही लोग घूम रहे हैं। अब बोलते क्या है? सूरज के सामने आए, बोले देखो सूरज निकला, फिर कहते हैं देखो डूब गया, निकला डूब गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सूरज जो है ना उगता है ना डूबता है, हम लोग ही घूमते रहते हैं और हम लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं घूम रहे हैं, सूरज घूम रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो, ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो और खिड़की से जमीन को देखिए, जमीन को देखिए ना, और बगल में झाड़ी वाड़ी है, देखिए बढ़िया से क्या हो रहा है। आप ट्रेन से जा रहे हैं, लगता है कि झाड़ी भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, पत्थर भाग रहा है, मिट्टी भाग रहा है, सब भागना शुरू कर रहा है। कितना फास्ट भाग रहा है! क्या वाकई में भाग रहा है? ऐसा होता है क्या? तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो देखते हैं और जो होता है वो दोनों एक बात नहीं। क्या बोले? हम जो देखते हैं और जो होता है वो दोनों एक बात नहीं, वो दोनों दो अलग अलग बातें। जा रही है ट्रेन और भागते नजर कौन आ रहा? जमीन भाग, है ना? तो थोड़ा सोचो ऐसे, याद करो तो, सब ट्रेन में कभी ना कभी बैठा ही होगा। अरे ट्रेन से बैठ के जा रहे हो और सामने से कोई ट्रेन आती है, याद करो कैसा लगता है? एकदम सन करते निकल गया है कि नहीं? लगता है तुमको कि बाप रे बाप, सामने वाला ट्रेन कितना सुपर फास्ट है। हम जिस ट्रेन में बैठते हैं वो चलता है धुक 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 धुक,
और सामने वाला जो है एकदम सन है ना। और विचित्र बात जानते हो क्या है, उसमें भी जो बैठा हुआ आदमी है ना, उसको भी वही लगता है कि हमारा ट्रेन है, धुक 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 धुक, आई देखो सामने वाला सन। कितना विचित्र बात है जी, क्या क्या लग रहा है सोचो। चलो ध्यान से सुनो, चलो मेरे को ट्रेन समझो। ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, ट्रेन जा रही है इधर, मेरे ट्रेन को नंबर 1 ट्रेन बोलो, उधर से जो ट्रेन आ रही है वो नंबर 2 है। एक आदमी जो है ना ओवर ब्रिज पर है, प्लेटफॉर्म पे जो बना हुआ ओवर ब्रिज है, वो आदमी दोनों ट्रेन को देख रहा है, जो एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, दोनों को देख रहा है। तो इसमें बैठा हुआ आदमी जिसमें हम बैठे हुए हैं, हम बोलेंगे कि भाई ये जो ट्रेन है ना, ये तो एकदम सुपर फास्ट है, सामने से जो नंबर 2 ट्रेन आ रही है वो सुपर फास्ट है। और जो प्लेटफॉर्म पे जो ओवर ब्रिज पर बैठा हुआ आदमी है ना, वो क्या बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तो बराबर ही स्पीड से चल रहा है, ये जितना स्पीड से जा रहा है उतना ही से तो ये भी जा रहा है। वो कहा कि मान लो ओवर ब्रिज पर जो बैठा हुआ है स्पीडोमीटर से देख रहा है, ये बोला हमको तो ये भी नजर आ रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन इसमें बैठा हुआ आदमी को लग रहा है नहीं ये तो 20 से जा रहा है। तो बतलाओ, तो दोनों ट्रेन 2 को देखा, ट्रेन 1 में बैठा हुआ आदमी ट्रेन 2 को देखा तो कहा कि ट्रेन 2 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और ओवर ब्रिज पर बैठा हुआ आदमी बोला कि ना ना ट्रेन 2 का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। थोड़ा सोच के बतलाओ तो, ट्रेन 2 के स्पीड के बारे में कौन सही बता रहा है, ट्रेन 1 में बैठा हुआ आदमी को ओवर ब्रिज पर बैठा हुआ आदमी, कौन जो है सही बता रहा है? ट्रेन 1 में बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि ट्रेन 2 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और ओवर ब्रिज पर बैठा हुआ आदमी जो आराम से जमीन पर बैठ करके देख रहा वो बोल रहा ना ना ट्रेन 2 तो 10 ही मीटर पर सेकंड से जा रही। किसका जवाब सही है? ओवर ब्रिज पर बैठा हुआ आदमी का ये लोग बोल रहे हैं जवाब सही है, प्लेटफॉर्म वाला है ना। अब चलिए, अब आइए मेरा जवाब सुनिए। बोलेंगे हाँ ठीक है, बोलेंगे क्या दोनों का जवाब सही है, दोनों अपने अपने रिस्पेक्ट में बोला है। यानी ट्रेन 1 में बैठा हुआ आदमी के रिस्पेक्ट में ट्रेन 2 का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और ओवर ब्रिज पर बैठा हुआ आदमी का ओवर ब्रिज पर जो बैठा हुआ आदमी के रिस्पेक्ट में ट्रेन का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हो ना, तो कहाँ बैठ के देख रहे हो ये मायने रखता है। ट्रेन 1 में बैठ के देखोगे तो वही चीज़ दूसरा नज़र आएगा, ओवर ब्रिज पर बैठ जाओगे कुछ अलग नज़र आएगा, हवाई जहाज़ में बैठ के ट्रेन 2 को देखोगे अलग नज़र आएगा। तो एक बात तो समझ गया ना कि जो तुझे दिखता है कोई ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ दूसरे को भी दिखता हो, ये सब चीज़ रिलेटिव है। क्या क्लियर है ना? ये सब चीज रिलेटिव है। तो अब बतलाओ, बोलते हैं अर्थ पर बैठा हुआ आदमी कहता है देखो सूरज निकला, देखो बीच में आ गया, आइए देखो डूब गया, है ना। गैलीलियो के नाम सुने हो तुम लोग? गैलीलियो साइंटिस्ट का नाम सुने हो? तो हाँ बिल्कुल, सब कह रहा सुना ही है, गैलीलियो टेलीस्कोप वगैरह इतना फेमस है, ठीक ना। ये बतलाओ, गैलीलियो को जो है मौत की सजा दी गई थी, किस कारण से मालूम है? तो गैलीलियो को इसलिए मौत की सजा दी गई थी कि वो यही बोला था कि सन जो है वो एक तरह से सोलर सिस्टम में सन समझो रुका हुआ है, अर्थ हो या अदर प्लेनेट हो, मार्स हो, मरकरी हो, जुपिटर हो, ये सब जो है ना इसके चारों ओर मूव करते रहता है। तो वहाँ का जो किंग था ना, राजा था, उसको बुलाया,
और अक्सर तो जानते ही हो, राजा के नाक कान तो उनके चमचे होते हैं, है ना। और राजा को एक भी बात अपने समझ के बाहर पसंद नहीं होता। तो गैलीलियो को बुलाया गया और कहा गया कि तू क्या क्या बकते चलता है चारों तरफ जी, कि सूरज जो है नहीं निकलता है, पृथ्वी घूमते रहती है, पृथ्वी ही चारों ओर चक्कर लगाती है सूरज के, ये सब कहाँ से तू ये सब सीखा, कैसे तुमको दिखाई पड़ता है, मुझे बताओ तो गैलीलियो क्या बोला मालूम है? कहा कि हुजूर इसको आप नहीं समझ पाएंगे, इसको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप सन पर बैठ करके देखें तो ये सब बात स्पष्ट हो जाएगा। तो कहे कि तू सन पे बैठने गया था, है तोरा कैसे? तो उसी में दूगो चमचा बोला कि देखिए नहीं तो आप ही को बुर्बक कह रहा है, आप ही को बेवकूफ़ कह रहा है, कह रहा आप नहीं समझ सकते हैं। तो क्या हुआ जान ही रहे हो। तो वो राजा जो है गुस्सा में उसको कहा फांसी पे लटका दो, है ना। फांसी पे लटका देने से गैलीलियो तो मर गया, लेकिन गैलीलियो का स्टेटमेंट गलत था क्या? याद रखना, करोड़ों अरबों के लोग के बीच भी अगर सत्य हो तो सत्य पे रहो, दुनिया एक दिन तुम्हारा नाम लेगी गैलीलियो की तरह, ठीक ना। जीना ऐसे भी क्या लाखों वर्ष है क्या, एक छोटा सा टाइम पीरियड ही ना लाइफ का है, तो फिर गलत रास्तों पे क्यों रहे। ठीक किया गैलीलियो जो अडिग रहा, नहीं तो आज किसका नाम हम लोग लेते हैं, वो तो बेचारा मुकर जाता, ना ना भाई छोड़ दो, जान बचे तो लाखों पाए, है कि नहीं। चलो ठीक है, उम्मीद है तुम लोग समझा होगा, है ना। चलो तो केपलर्स का लॉ आप पढ़ेंगे कि स्टूडेंट बोल रहे हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स का जो लॉ दिया गया था ना वो दूसरा था कि इलिप्टिकल पाथ में जो है ना वो हम लोग का ग्रेविटेशन में पढ़ना कि जितना भी प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, ठीक ना। और वो और भी टाइम पीरियड वगैरह से रिलेटेड लॉ था, वो आपको नहीं पता है, ठीक ना। तो इतना तो आप समझे। वो हेलियोसेंट्रिक थियरी जो है ना, हेलियोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, मतलब समझे। हेलियोसेंट्रिक थियरी का भी मतलब होता है कि सन के रिस्पेक्ट में हर बात को सोचे। आज हम लोग चर्चा भी करेंगे, तो इसलिए आर्यभट्ट को के लिए भी बोला जाता है कि उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बतलाया। और गैलीलियो का भी जो है ना हेलियोसेंट्रिक जो थियरी था, वो हेलियोसेंट्रिक थियरी भी यही थियरी है, ठीक ना। और केपलर्स प्रूफ नहीं किए थे, केपलर्स का ऑब्जर्वेशन था। सही बात है कि केपलर्स लॉ को प्रूफ किया गया न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के बाद, यानी ये सब आपको ग्रेविटेशन में पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए उससे मतलब नहीं है, वो एक ही बात रहता है। वो आप अभी इंटररिलेट जैसे गैलीलियो का हेलियोसेंट्रिक थियरी, आर्यभट्ट का दिया गया कंसेप्ट, केपलर्स ऑब्जर्वेशन के आधार पे 3 लॉ दिए थे, और बाद में न्यूटन का जब ग्रेविटेशन का थियरी आया ना तो वो तीनों लॉ प्रूफ हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए, ठीक है। आर्यभट्ट भाग्यशाली थे ना, बाद में न थे गैलीलियो के, इसलिए बच गए थे। तो चलो चलो कोई बात नहीं। अब जो है इसलिए हमेशा, अब वो तो बात समझ ही गया, फैक्ट तो फैक्ट है। न्यूटन पता लगाए या ना लगाएं, सेव जब भी गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि अर्थ तो अट्रैक्ट करती ही है, यही फैक्ट है, ठीक। हाँ चलिए बढ़िया है कि आप लोग आर्यभट्ट, केपलर्स, न्यूटन तो खैर फादर्स ऑफ फिजिक्स ही हैं, सबका नाम सुने हैं। गैलीलियो के हेलियोसेंट्रिक थियरी भी नाम सुने हैं, है ना। चलिए बढ़िया, हेलियोसेंट्रिक थियरी कुछ अलग नहीं होता है। आइए अब भाई क्वेश्चन है रिफरेंस फ्रेम क्या है। बोलेंगे रिफरेंस फ्रेम जो है ना,
एक तरह से ऑब्जर्वर, जैसे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हो, जो ऑब्जर्वर जहाँ भी बैठ करके मोशन को डील करता है, मोशन को ऑब्जर्व करता है, उसी को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं, एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो आपका रेफरेंस फ्रेम कौन है? ट्रेन, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए आप जो हैं एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और कोई बस को, ट्रेन को जाते देख रहे हैं, तो आपका रेफरेंस फ्रेम कौन हो गया? एरोप्लेन। आप अर्थ पे बैठे हुए हैं और कोई एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो आपका रेफरेंस फ्रेम कौन है? अर्थ। मतलब कि आप जहां भी बैठ करके मोशन को डील करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। तो इसको डिफिनीशन कैसे लिखें जी? तो बोलेंगे इट इज सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स। ठीक ना, एक ऑब्जर्वर हो या एक से ज्यादा ऑब्जर्वर। जैसे ट्रेन में बैठ करके 10 आदमी जा रहा है, 10 ट्रेन में बैठ के जा रहा है और 10 किसी एरोप्लेन को देख रहा है, तो वो 10 जो है ना, उस एरोप्लेन के बारे में एक ही बात बतलाएगा कि उसका रफ्तार इतना है, स्पीड इतना है। ठीक है। इट इज सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स which describe about the position and motion of object। कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन को जो डिस्क्राइब करता है, जो डील करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। ठीक ना, ईट माने रेफरेंस फ्रेम। चलिए अब ऐसा समझे, ध्यान से देखिए। क्या बन गया जी? समझ ही रहे? एरोप्लेन, सपोज करो 2 ठो ऑब्जर्वर, इसको ऑब्जर्वर मान लो, इसको ऑब्जर्वर 1 बोलते हैं, इसको ऑब्जर्वर 2 बोलते हैं। एरोप्लेन जो है आगे की ओर जा रहा है और किसी समय इस P पॉइंट पर है। ठीक, दोनों ऑब्जर्वर इस एरोप्लेन को देख रहा है। चलो P से 1 को जो मिलाने वाला लाइन है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, 1 पे बैठ के P को देखें, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब P को 2 से मिला दो, ये जो लाइन है इसको हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना? हाँ ठीक है। लक्की आर्यभट्ट, चलिए बढ़िया। आर्यभट्ट को जो है ना, मेनली जो शून्य के खोज किए ना, उसके लिए उनको ज़्यादा जाना जाता है। और आप लोग जो हैं, मेरा यूट्यूब पर एक पोएम है, मैं बिहार हूँ, उसमें मैंने आर्यभट्ट का जिक्र किया है। चूँकि आर्यभट्ट अपने बिहार के ही थे,
तो और यही खगोल के थे। तो देखिए, तो एरोप्लेन जो है ना मूव कर रहा है और 2 ऑब्जर्वर है 1 और 2, और दोनों किसको देख रहा है? एरोप्लेन को देख रहा। तो सोचो तो ये जो मिलाने वाला लाइन है इसका नाम दिए हैं RP1। तो एरोप्लेन अभी यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो बतलाओ तो ये जो लाइन है बदलते जाएगा कि नहीं? अभी यहाँ है तो RP1 हुआ, यहाँ पहुँचेगा RP1 हुआ, यहाँ हुआ RP1 हुआ, फिर उसी तरह से यहाँ पहुँचेगा RP2 हो गया। मिलाने वाला लाइन बदलते जाएगा कि नहीं? क्लियर है? यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या कि P को 1 से जो मिलाने वाला लाइन है या P को 2 से जो मिलाने वाला लाइन है, एरोप्लेन आगे बढ़ते जाएगा और ये लाइन बदलते जाएगा, है ना? ये लाइन बदलते जाएगा। अब चलिए थोड़ा समझें। लेकिन अगर 1 और 2 थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखो एरोप्लेन तो जैसे जैसे बढ़ेगा RP1 और RP2 तो बदलते जाएगा, लेकिन क्या इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है क्या ये भी बदलते जाएगा? क्या ये भी लाइन बड़ा या छोटा होते जाएगा, या इसका एरो का डायरेक्शन बदलते जाएगा? बोलो, अगर ये बैठा हुआ ये भी बैठा हुआ है, अगर ये दोनों चल नहीं रहा है तो गारंटी है ना कि ये लाइन फिक्स रहेगा। अब देखो इस R12 को क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। चलो जी ध्यान से देखना, 1 से 2 को जो मिलाने वाला लाइन है, ये जो लाइन है अगर चेंज ना करे तब 1 अगर इस एरोप्लेन के वेलोसिटी को बतलाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, तो 2 भी क्या बतलाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। सोचो अगर 1 और 2 दोनों बैठा हुआ तो जो इसके बारे में 1 इंफॉर्मेशन देगा वही 2 इंफॉर्मेशन देगा। यानी बोलेंगे इफ R12 इज कांस्टेंट, ध्यान से सुनना जी, यानी 1 से 2 को जो मिलाने वाला लाइन है अगर वो बदल नहीं रहा हो, अगर वो कांस्टेंट हो, then 1 and 2 will be in same reference frame, सेम रेफरेंस फ्रेम। यानी तब 1 और 2 दोनों जो है एक ही टाइप के रेफरेंस फ्रेम में है। 1 में बैठो चाहे 2 में बैठो, एरोप्लेन का मोशन एक जैसा ही दोनों को नजर आएगा। आप थोड़ा इसको और समझना, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए 1 भी आगे भाग रहा और 2 भी आगे भाग रहा है, सपोज करो, ठीक ना? जितना गति से अगर 1 भाग रहा हो, जितना वेलोसिटी से, अगर उतना ही से 2 भी जा रहा हो, तो सोचो 1 और 2 को जो मिलाने वाला लाइन होगा, थोड़ा समझना, R12 यही ना लाइन है। कुछ देर के बाद 1 यहां पहुंचेगा, 2 फिर इसी के सामने रहेगा, क्योंकि दोनों जो है इक्वल वेलोसिटी से जा रहा है। जगना ध्यान से, दोनों को मिलाने वाला लाइन है R12। बतलाओ तो ये जो R12 है और ये जो R12 है, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है?
तो बोलेंगे कि ये भाई अगर ये है 1 मीटर तो ये भी है 1 मीटर, इसका एरो अगर नॉर्थ में तो इसका भी एरो नॉर्थ में, मतलब कि दोनों जो है एक ही फ्रेम में है। मतलब ऐसे समझना है कि अगर दो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, परमानेंटली फिक्स्ड है, या दोनों अगर एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, देखो एक ही वेलोसिटी से बोल रहे हैं, एक ही स्पीड से नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा समझना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब कि अगर ऑब्जर्वर 1 भाग रहा है ईस्ट में तो ऑब्जर्वर 2 भी किधर भागना चाहिए? ईस्ट में। दोनों भाग रहा है ईस्ट में, दोनों एक ही रफ्तार से भाग रहा है, ठीक ना, दोनों एकदम एक ही रफ्तार से भाग रहा, तब बोलेंगे कि दोनों का वेलोसिटी सेम है। लेकिन मान लो कोई इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और कोई इधर भाग रहा है 10 ही मीटर पर सेकंड से, तो बोलेंगे दोनों का स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, यानी डायरेक्शन सेम नहीं ना हुआ, वेलोसिटी वेक्टर होता है ना। ठीक, तो बोलेंगे क्या कि ये दोनों जो है, दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे हियर R12 इज कांस्टेंट, R12 बदल नहीं रहा है, हेंस 1 and 2 will be in same reference frame। बोलेंगे 1 और 2 को जो मिलाने वाला लाइन है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों जो है एक ही टाइप के रिफरेंस फ्रेम में होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोले, रिफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे कि जो ऑब्जर्वर है, जो व्यक्ति है, जो मोशन को डील करता है, मोशन के बारे में जानकारी देता है, उसी को हम लोग रिफरेंस फ्रेम बोलते हैं। अगर वो बस में बैठा हुआ है तो मेरा रिफरेंस फ्रेम बस हो गया, है ना, वो ट्रेन में बैठा है, एरोप्लेन में बैठा है, जहाँ बैठा है वही हो गया उसका रिफरेंस फ्रेम। और उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्ड करें तो फिर मैं आगे मिटाऊं। सब कुछ समझ रहे हैं? अमन नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ लोगों के नो में भी यस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, उसको नो बोलते हैं। अच्छा ठीक से, सुरुचि बोल रही है कि लास्ट वाला फिर से बता, एकदम बता दे रहे। नीतीश यस सर। सर अगर दो लोग अलग अलग व्हीकल में बैठा हुआ हो और दोनों व्हीकल सेम वेलोसिटी से जा रहा हो तब भी दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम में होगा, एकदम होगा। समझो ये दोनों अलग है, ये भी एक अलग कार है, ये भी एक अलग कार है, 10-10 मीटर पर सेकंड से दोनों ईस्ट में जा रहे, तो ये एक ही फ्रेम हुआ। ठीक, आशीष बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम। सर्वेश यस सर, डन। और प्रशांत यस सर, समझ गए। ठीक है, चलिए सुरुचि बोली है कि एक एग्जाम्पल को फिर समझ, एग्जाम्पल तो ढेर देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर भी इसका हम डिस्कशन करते हैं। ठीक, आइए। देखिए अब जो है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक जो पढ़ रहे थे ना बेसिक एक तरह से मैथ ही था, अभी उसमें भी पढ़ाएंगे। अभी एक्चुअली क्या है ना, फिजिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स ही है। चलो जी, वैसे तो सारे लोग को समझा दे, सुरुचि स्पेशली देखेंगे। देखिए
1 भी जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से और 2 भी भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक ना, ऐसे एकदम देखो समझ लो कि 2 ठो ट्रेन है, अगल बगल के पटरी पे चल रहा है, एकदम ऐसे दोनों एक ही रफ्तार से जा रहा है, ठीक ना। तुम इसमें बैठी हो, तुम्हारा फ्रेंड इसमें बैठा, और दोनों जो है ना तीसरा एक एरोप्लेन को देख रहा है। तो जो ये जानकारी देगा वही ये जानकारी देगा। तो एक तरीका कहने का ये है कि 1 और 2 को मिलाओ, ये मिला दिए, ये लाइन है, ये R1 2 है, थोड़ा सोच के बताना, R1 2 है। अब फिर कुछ देर के बाद 1 यहाँ पहुँचेगा तो 2 भी यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि दोनों भाग रहा है, मिलाएंगे तो फिर ये दोनों को मिलाने वाले लाइन को R1 2 बोले। थोड़ा सोच के बतलाओ तो ये जो दोनों का लंबाई है, लेंथ है, क्या इक्वल है? तो है। ये नॉर्थ में है तो ये भी क्या मिलाने वाला लाइन नॉर्थ में है? तो है। तो बोलेंगे कि अगर दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, दोनों ऑब्जर्वर को मिलाने वाला लाइन का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदल रहा हो तो इसका मतलब दोनों एक ही टाइप के फ्रेम में, ठीक ना, दोनों एक ही टाइप के फ्रेम। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखेंगे, थोड़ा सोच के बताना। तो चलो जी, तुम जो है एक गोलंबर के सेंटर पे बैठे हुए हो और तुम्हारा फ्रेंड जो है स्कूटर से गोलंबर के चक्कर लगा रहा है, ठीक ना। तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा नाम 2 है, तुम्हारा फ्रेंड का नाम 1 है, और 1 जो है ना गोलंबर के चारों ओर घूम रहा, कह रहा ये बतलाओ ये दोनों ऑब्जर्वर, दोनों व्यक्ति एक ही फ्रेम में है कि अलग अलग फ्रेम में? बोथ आर इन सेम फ्रेम और आर इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। बोलो सेम या डिफरेंट, यही बोलना है। हाँ ठीक है, अलग अलग भी बोले वही डिफरेंट हो गया, ठीक है। दोनों अलग अलग फ्रेम में है या सेम फ्रेम में? चलिए, दिव्यांशु बोल रहे हैं सेम, अमन भी सेम, अस्मित डिफरेंट, सुरुचि सेम, और श्रेयस भी बोल रहे हैं शायद सेम। चलिए, आप लोगों में विरोध तो हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं सेम और कुछ लोग बोल रहे हैं डिफरेंट। आइए, दिक्कत होगा ही नहीं, अगला जो लाइन बता दे रहे हैं। पहले तो ये बताओ, एगो बैठा हुआ और एगो दौड़ रहा है, क्या दोनों का वेलोसिटी इक्वल है? बोलो, क्या दोनों का वेलोसिटी इक्वल है? बिल्कुल नहीं। अब एगो आदमी ऐसे बैठा हुआ है और एगो भाग रहा है, कोई कहेगा कोई बात नहीं, हम लोग दोनों तो एक ही स्थिति में, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो बोलेंगे क्या कि ये सेम फ्रेम में तो है ही नहीं, 1 and 2 आर इन 2 डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। लेकिन कुछ लोग कहेगा कि सर 1 और 2 को मिलाइए ना पहले आप, तो चलो मिला तो दे रहे हैं, मिला दे। कहिए कि अब देखिए ना इसको कहाँ बदल रहा है, कुछ देर के बाद 1 यहाँ पहुँचेगा और 1 और 2 को फिर मिलाइए ना, तो चलो मिला दिए, क्या हो गया? R1 2, ठीक है। बोलो तो ये जो है ये और ये सेम है क्या? बोलो, क्या ये दोनों सेम हैं? जो इसका लेंथ है क्या वही इसका लेंथ है? तो बोलेंगे हाँ है। तो ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, तो है। तो कहिए कि कैसे नहीं सेम है? बोलेंगे नहीं सेम है, इसका एरो देखो तो ईस्ट में है, इसका एरो देखो नॉर्थ में है। यानी बोलेंगे क्या कि हियर R12 is not constant
1 और 2 को मिलाने वाला जो लाइन है ना वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, R12 का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। बोलेंगे क्या, R12 इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेज विथ टाइम, है ना, डायरेक्शन जो है ना बदल रहा है इसका, इसलिए दोनों जो है सेम रेफरेंस फ्रेम में नहीं होगा। समझ गया? चलिए, दिव्यांशु बोल रहे हैं यस सर, सब लोग यस बोल रहे हैं। अक्षरा वर्मा बोल रही हैं कि सर आप रिपीट कर सकते हैं। क्यों नहीं रिपीट कर सकते, इसीलिए तो पूछ रहे हैं ना आपसे। चलिए देखिए, 1 और 2 को जब मिलाइएगा तो जाहिर है ये रेडियस है, इस सर्कल में घूम रहा है। आपके दिमाग में है रेडियस तो सर नहीं बदलता है। हाँ, रेडियस का लेंथ नहीं बदलता है। अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो सोचो तो 1 को 2 से मिलाएंगे, है ना, मिलाने वाला लाइन ये हो गया, देखो एरो इधर, 1 यहाँ 2 यहाँ, मिलाने वाला लाइन ऐसे। आप देखो कुछ देर के बाद 1 यहाँ पहुंचा, मिलाने वाला लाइन ऐसे। बोलो तो ये सब जगह जो R12 है क्या वही के वही है? बदल जा रहा है कि नहीं? हाँ, लेंथ नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है ना। और याद रखेंगे, बताया गया है कि R12 नहीं बदलना चाहिए, मतलब कि इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है ना, यानी वो जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, ना उसका डायरेक्शन बदलना चाहिए, है ना। हाँ जी, आप देखें, आप लोगों के लिए सोच करके जवाब देंगे। देखो ये काम तो ऐसे एकदम बहुत आसानी से ऐसे सोच सकते हो, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। बोलेंगे भाई 2 बैठा हुआ और 1 भाग रहा है तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, ऐसा हो सकता है क्या? तो गांधी मैदान के एकदम बीच में जाकर बैठ गए और तुम्हारा दोस्त कह रहा है चक्कर लगाओ, तो जो तुम्हारा हालत वही तो मेरा हालत, एक ही बात है क्या? नहीं ना। इसलिए अगर वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी कब सेम होता है? तो जितना रफ्तार से 1 दौड़े उतना ही रफ्तार से 2 दौड़े, और 1 अगर ईस्ट में दौड़े तो 2 भी ईस्ट में दौड़े, चाहे 1 अगर बैठा हुआ और 2 भी बैठा हुआ हो। इसलिए जब वेलोसिटी सेम होगा तब, है ना, जब वेलोसिटी सेम होगा तब वो सेम रेफरेंस फ्रेम। चलिए आइए देखें, देखो अब ऐसा है, 2 गो दोस्त, कहिए कि 2 को काहे रहता है चलो चलो, हमको 2 गो के पता लगाने आएगा तो 2000 को ही पता लगा ले। चलो 2 दोस्त है, 2 भी स्कूटी पे बैठा हुआ है, 1 भी चक्कर लगा रहा है, दोनों गांधी मैदान का चक्कर लगा रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा रोड के दूसरे किनारे चल गया, इधर चल गया, दोनों चक्कर लगा रहा है, ठीक। बहुत विचित्र ढंग से चक्कर लगा रहा है। 2 जब यहाँ तो 1 आ जाता है यहाँ, मतलब जब रहता है तो एकदम आमने सामने रहता है। 2 जब यहाँ तो 1 आ जाता है यहाँ, 2 यहाँ तो 1 यहाँ, मतलब कि एक चक्कर जब ये लगाता है ये भी एक चक्कर लगा लेता है। अब थोड़ा सोच के बतलाओ, दोनों सेम फ्रेम में है कि अलग अलग फ्रेम में है? चलो जी, दोनों सेम फ्रेम में या अलग अलग फ्रेम में? चलिए, अथर्व बोल रहे हैं अलग फ्रेम, अस्मित भी बोल रहे हैं डिफरेंट फ्रेम, आशीष भी, सर्वेश बोल रहे हैं सेम, आरती डिफरेंट, है ना, प्रिंसी बोल रही हैं सेम। चलिए
आप लोगों का मत जो है बटा हुआ है, कुछ लोग डिफरेंट, कुछ लोग सेम। हालांकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिफरेंट बोल रहे हैं, कम लोग सेम बोल रहे हैं। तो क्या किया जाए, किसको लॉक किया जाए? चलिए आइए, देखिए सही आंसर जो है ना, क्या है? सही आंसर है कि दोनों डिफरेंट फ्रेम। आपको ये सर कैसे हो गया डिफरेंट फ्रेम? ये जितना गति से दौड़ रहा उतने तो ये भी दौड़ रहा है। बोलेंगे कि सोचो थोड़ा बढ़िया से, क्या वाकई में दोनों का वेलोसिटी सेम है? सोचो, ये एक चक्कर लगाया, ये छोटा ही सर्कल में घूमा और ये एक चक्कर बड़ा में लगाया। सोचो ये जब यहाँ से यहाँ गया, ये इतना दूर चला गया, यानी 1 थोड़ा फास्ट चल रहा है ना 2 से। थोड़ा सोचो तो, तब तो कहेगा कि भाई जो मेरा वेलोसिटी वही, तो तू कहोगे कि देखो भाई हम यहीं पर एक चक्कर मारते हैं, और तू जाओ तो 1 किलोमीटर के रेडियस में चक्कर लगाओ। तो क्या दोनों एक ही बात है? बोलो। तो बोलेंगे कि नहीं, दोनों जो है एक बात यहाँ पे नहीं है। तो बोलेंगे क्या कि एक तो दोनों का वेलोसिटी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है। और दूसरा अगर बात बोलो तो कहोगे कभी कभी तो आप मिलाने लगते हैं ना 1 से 2 को। अच्छा चलो मिला देते हैं, हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं, चलो मिला देते हैं। अच्छा बतलाओ तो R12 और ये R12 इक्वल है? तो वो भी इक्वल नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन ईस्ट में, तो इसका नॉर्थ में, तो इसका वेस्ट में, इसका साउथ में, है कि नहीं? यानी वो भी सेम नहीं है। यानी कि समझ लो यही रीजन है कि R12 कांस्टेंट नहीं है। R12 इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन R12 पर जल्दी मत जाओ, काहे के लिए अब जाना? हमारे पास तो है ही मेथड, दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। सीधे स्टार देकर के लिखेंगे, व्हेन velocities of both observers are equal, then they will be in same reference frame. सेम रेफरेंस फ्रेम, ठीक ना? दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो तो दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम में। चलिए यहां तक तो हो गया। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब इसको भाई मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लें क्या आप लोगों से? कहो तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नीतीश बोल रहे हैं कि नो सर, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे? काहे नहीं पूछेंगे? चलो मेरे को तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है? हाँ, पूछने के लिए आए। अच्छा, वो पहले वाला जवाब था, कोई बात नहीं। चलो चलो, देखो थोड़ा सा हम लोग, गर्मी के दिन है, पहाड़ पे चलते हैं। चलो, और इधर जो है ना, देख लो बढ़िया से। क्या है कि दो दोस्त जो है सोचा कि भाई माउंट एवरेस्ट पे चला जाए।
ठीक है, एक दोस्त जो है ना थोड़ा पहले निकल गया, दूसरा भी पीछे से आ रहा था, लेकिन पहला तो पहुंच गया एकदम टॉप पर, और दूसरा जो है बैठ गया कि वन जब आएगा तो साथ ही लौट जाएंगे, अब हमको जाने का मन नहीं, हम थक गए। तो दूसरा यहीं बैठा हुआ, वन जो है ना वो टॉप पर बैठ करके अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है कि वो भी कुछ देर के बाद आएगा तो साथ ही उतरेंगे। चलो, दोनों बैठा हुआ है, एक टॉप पर बैठा हुआ है और एक रास्ते में बैठा हुआ। अब दोनों को जो है ना खोजने के लिए बहुत दिन तक दोनों को दिखाई नहीं पड़ा, तो एरोप्लेन लेकर के एक आदमी निकला। ठीक ना, गवर्नमेंट जो है अरेंजमेंट कराई कि भाई देखो ये सब कहाँ माउंटेनर सब चला गया। ठीक, सोचो, वन जो है टॉप पर बैठ करके इस एरोप्लेन को देख रहा और टू यहाँ बैठ करके इस एरोप्लेन को देख रहा। सोच करके बतलाओ, दोनों सेम फ्रेम में है कि अलग अलग फ्रेम में? 1 and 2 are in same frame or in different reference frame? चलो, सेम फ्रेम, सेम सेम सेम, सोच लो बढ़िया से, एकदम दिमाग लगा के बोलना है। तो सब सेम सेम बोल रहा है। हाँ? आयुष बोले डिफरेंट, अब बाकी सेम, वो सब सेम है ना? चलिए, तो देखिए, हम बोल रहे थे कि सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। तो ध्यान से देखें, बोलेंगे इसमें कौन दिमाग लगाना, भाई 1 भी बैठा हुआ है, 2 भी बैठा हुआ है, दोनों बैठा हुआ है तो सेम फ्रेम, सेम बिल्कुल सही जवाब है। हम जान रहे हैं आयुष क्यों डिफरेंट बोले, क्योंकि हम बोल रहे थे सोच के जवाब दीजिए, सोच के जवाब दीजिए, तो उनको लगा सब कोई सेम बोल रहा है तो हम डिफरेंट बोल दें। बिल्कुल नहीं, अपना जवाब इस बदलना नहीं है, जो आपके माइंड में आ रहा है ना उसके वजह से बोले। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जर्वर जो है ना पहाड़ के टॉप पर बैठा हुआ है और एक बीच में बैठा हुआ, दोनों बैठा हुआ है, चल नहीं रहा कोई, दोनों बैठा हुआ है, और दोनों को खोजने के लिए एक एरोप्लेन आ रहा है। बतलाओ ये दोनों सेम फ्रेम में है कि अलग अलग फ्रेम में है? तो बोलेंगे दोनों सेम फ्रेम में है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी 0 है, दोनों बैठा हुआ है। ठीक ना, हेंस बोथ आर इन सेम रिफरेंस फ्रेम। ठीक ना, सेम रिफरेंस फ्रेम। अब थोड़ा सोचो, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कहेगा सर इसको मिलाएं इससे, तो अरे मिलाएं, उससे मिलाएं चाहे ना मिलाएं, उससे क्या हुआ? हमको 1 और 2 को ना मिलाना होता है, एरोप्लेन से क्या लेना देना, एरोप्लेन आए चाहे मत है। कोई कहे कि देखो जी दो ठो दोस्त, एक ट्रेन में एक बैठा हुआ, दूसरा में दूसरा बैठा हुआ, दोनों जा रहा है, बोलो सेम फ्रेम की डिफरेंट फ्रेम, तो क्या बोलोगे? एरोप्लेन किधर है? एरोप्लेन से क्या लेना देना, इसको आपस से ना मतलब, एरोप्लेन आए चाहे मत है, ये दोनों सेम फ्रेम है ना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, वैसे तो बहुत लोग समझे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब आइए, ये तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ा बहुत सीखे हैं। अब जानिए, ये जो रेफरेंस फ्रेम है ना, ये 2 टाइप के हैं। एक है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा है
नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम और दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। अच्छा देखें, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम आइए समझेंगे। इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम क्या है? तो जो फ्रेम या तो रेस्ट में है, ध्यान से सुनो, जो फ्रेम या तो रेस्ट में है, कार में तुम बैठे हुए और कार रुकी हुई, या कार जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है जी? यानी अगर कार का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा 10 रहना चाहिए, और कार अगर ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट ही में जाते रहना चाहिए, ये नहीं डायरेक्शन इधर उधर बदलना नहीं। यानी कि इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम के डिफिनीशन में हम लोग बोलेंगे कि द फ्रेम which is either in rest or moving with constant velocity कॉमा दे रहे हैं, इज कॉल्ड, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, IRF लिख दी। जो फ्रेम या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, यानी बोल सकते हो ऑल नॉन एक्सेलरेटेड, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। ऑल नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं ना? तो ये तो लिखे इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम का डिफिनीशन कि जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं हो। ये नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम तो जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन, यानी जिसका वेलोसिटी बदलने वाला, चाहे वो डायरेक्शन से बदले, मैग्नीट्यूड से बदले या दोनों से बदले, यानी कि ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, all accelerated frames are called non-inertial reference frame. All accelerated frames are called non-inertial reference frame, है ना, जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, जो रेस्ट में हो या चले तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, वो इनर्शियल, और जिसमें ऐसा नहीं हो, इसका वेलोसिटी बदलते जाए, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। अब देखो, हेलियोसेंट्रिक एक टर्म होता है, हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम का, जैसे अभी कुछ देर पहले बच्चा बोला था कि सर गैलीलियो हेलियोसेंट्रिक थियरी दिए थे। हाँ, हेलियोसेंट्रिक क्या है?
हेलियोसेंट्रिक थियरी में ये मान करके चला जाता है कि सन जो है ना वो रेस्ट में है, अब प्लैनेट चारों ओर मूव कर रहा है। थोड़ा समझना, एक बात बता रहे, तुम लोग थोड़ा सोच के बोलना। हम लोग सब अर्थ पे बैठे हुए हैं, चलो मान लो सब बैठे हुए, तुम भी क्लास कर रहे हो बैठे हुए, बोलो हम लोग इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? ठीक है, आशीष लिख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, अस्मित लिख रहे हैं इनर्शियल, यशस्वी लिख रहे हैं इनर्शियल, दिव्यांशु लिख रहे हैं नॉन इनर्शियल, आरती नॉन इनर्शियल, अथर्व कश्यप, सर्वेश सब नॉन इनर्शियल लिख रहे हैं। हाँ, विश्वजीत यादव लिखे इनर्शियल, आकाश वर्मा इनर्शियल। चलिए आप लोग में कुछ लोग इनर्शियल कुछ लोग नॉन इनर्शियल में हैं। आइए देखो, अर्थ जो है ना, देखो तो क्या होता है, अर्थ कैसे चलती है, ये समझो, मेरा हाथ को ये सन है, अर्थ इसके चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पे भी अर्थ रोटेट करते रहती है ना। तो सोचो तो अर्थ ऐसे जा रही है, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? कभी अर्थ का वेलोसिटी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो सन के चारों ओर चक्कर ही लगा रही है, तो अर्थ का वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। कांस्टेंट मतलब होता है सीधे जाना है, स्ट्रेट लाइन में, और एक ही रफ्तार से जाना है। और अर्थ जो है ना सीधे भी नहीं जाती है, ये तो सर्कल के बजाय इलिप्टिकल आगे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे चलती है, और रफ्तार भी जो है ना उसका फास्ट होते रहता है, ऐसे कहीं फास्ट होता है कहीं स्लो होता है, वो आगे ग्रेविटेशन में जानोगे। अच्छा मान लो एक मिनट के लिए रफ्तार अगर ज्यों का त्यों भी मान लोगे तो डायरेक्शन बदलते जा रहा है कि नहीं अर्थ का, कभी अर्थ इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो अर्थ कभी इनर्शियल हो सकता है। देखो सही मायने में जानते हो पूरे यूनिवर्स में कोई इनर्शियल होता ही नहीं। हकीकत तो ये है ना कि जो बोलते हो ना इधर पूरब है, तो ये भी बहुत गलत है। तो काहे गलत है? तो सोचो, मेरे हाथ को अर्थ समझो, इधर पूरब है तो मेरा हाथ तो इसे घूम रहा है, अर्थ तो रोटेट करती है। तो सोचो तो जो अभी पूरब है फिर कभी दूर ऐसे हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, उत्तर हाथ के पश्चिम हो गया, घूमते रहता है कि नहीं? यानी कि हम लोग चूंकि अर्थ पे बैठे हुए हैं तो हम लोगों को अर्थ पे रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिखता है, तो हम लोग मान जरूर लेते हैं कि अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल, क्योंकि सारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, अर्थ पे। लेकिन सही मायने में अर्थ कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, यानी सही जवाब होगा नॉन इनर्शियल। ये अलग बात है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाते समय उसको क्या मान करके हम लोग चलते हैं, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। उम्मीद है आप समझे होंगे। अब चलो हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक फ्रेम में हम लोग बोलते हैं ना कि तुम अपने आप को इमेजिन करो कि कहाँ बैठे हुए हो, सन पे। तुम कहोगे बाप रे बाप, ये तो आग ही लग जाएगा। अरे समझो सन जो है वो ठंडा ही है, बैठे हुए, चलो आराम से। तो सोलर सिस्टम में जो सौर मंडल है उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि सन जो है वो रेस्ट में है और सारा प्लेनेट उसके चारों ओर मूव कर रहा है। तो सन जो है पूरे सोलर सिस्टम में, उसको हम जब इनर्शियल अज्यूम कर लेते हैं कि सन रेस्ट में है और कोई ऑब्जर्वर सन पे बैठ करके कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो सन के रिस्पेक्ट में जब बात किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम। हेलियोसेंट्रिक रिफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर कहाँ होता है, तो समझो कि सन पे होता है, यानी सन के रिस्पेक्ट में रुका हुआ होता। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, है ना? ऐसे अपने मन से नोट्स बनाइएगा क्योंकि सब बात आपको समझ में आता है, ठीक ना? अभी पहले इसको समझिए, बतलाएंगे अगले दिन। तो निश्चित रूप से आप लोग आज थोड़ा बहुत आप फिजिक्स पढ़े हैं, धीरे धीरे जो है ना फिजिक्स में हम लोग लीन हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, है ना?
अब कह रहे हैं दिव्यांशु नंदन की माइंड खुल गया, तो बस सब धुआं धुआं है, कोई आसमान थोड़ी। चलो चलो बढ़िया है। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, और अगले क्लास के पहले थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग परसों मिलते हैं, वेडनेसडे को मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।